Today we will have an experiment of कौन सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, कौन सा करना था। ओके, सो आज हम हार्ट बीट सेंसर के थ्रू हार्ट बीट मेजर करना देखते हैं, कैसे हार्ट बीट मेजर की जाती है। तो अगेन हार्ट बीट सेंसर हमारे पास ये अवेलेबल है, प्रोटीएस में लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पर आपको ये फाइल्स मिलेगी कुछ, ये आपको फाइल्स मिलेगी। इन फाइल्स को कॉपी करना है, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट कर लो फर्स्ट टाइम। यहाँ एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल्स मिलेगी, इन फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करके सिमिलरली प्रोटीएस की लैब सेंटर, प्रोटीएस की लिब में जाना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना। ओके, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको लिखना है हार्ट बीट। हार्ट बीट सेंसर के दो वेरिएशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी वेरिएशन आप यूज में ले सकते हैं। मैं सेकंड वाला वेरिएशन यूज में ले। ओके, आर्ड्रिनो आपको यूज में लेना है। आर्ड्रिनो मैंने यूज में ले लिया। रेजिस्टेंस यूज में ले रहा है, मैंने रेजिस्टेंस यूज में ले लिया। ओके, एंड एक पोटेंशियोमीटर यूज में लेना है वैरी कराने के लिए। ये मैंने यूज में लिया। ओके, ये मैंने हार्ट बीट सेंसर लगाया है यहाँ। आर्ड्रिनो मैंने प्लेस कर दिया। इसकी जो आउट पिन है वीसीसी वाली पिन पर वीसीसी दे दिया, ग्राउंड वाली पिन पर ग्राउंड दे दिया। ओके, एंड यहाँ पोटेंशियोमीटर अप्लाई कर दिया टेस्ट पिन पर। ओके, सेम यहाँ ग्राउंड दे दिया, इससे पावर। ओके, A0 को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ओके, सो सीरियल मॉनिटर लगाते हैं हम, वर्चुअल टर्मिनल RX TX के साथ, TX अगेन RX के साथ कनेक्ट कर, और एक DC वोल्ट मीटर लगा लेते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। वोल्टेज मेजर करने के लिए भी सिग्नल आ भी रहा है, राइट। देन आर्डिनो IDE स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक लाइब्रेरी यूज में लेनी पड़ेगी।
आर्डिनो में एक पल्स सेंसर करके एक लाइब्रेरी मैंने यहाँ डाल रखी है, इस लाइब्रेरी को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंक्लूड एड जिप लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी का पाथ यहाँ स्पेसिफाई करूंगा। ओपन कर दूंगा, जैसे ओपन करूंगा मेरा आर्डिनो के अंदर वो लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम में बना लेता हूँ। यहाँ एक प्रोग्राम होगा, बनाया था मैंने, हार्टबीट का कहाँ है इसमें? ये प्रोग्राम मैंने बनाया। ठीक है, बना बनाया इसी का प्रोग्राम है, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पर, इसका बना बनाया सैंपल प्रोग्राम जो आपको यहाँ मिल जाएगा। सैंपल एग्जांपल्स होगा इसमें कहीं, ये एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर आपको ये लाइब्रेरी यहाँ मिल जाएगी नीचे, पल्स सेंसर प्लेग्राउंड, इसके अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो इसी एग्जांपल को अगर मैं रेफर करता हूँ, तो मैंने ये लाइब्रेरी यूज में ली, पल्स वायर 0 दिया, 0 का मतलब ये A0 है। ठीक है ना, A0 लिखो या 0 लिखो एक ही बात है। एलईडी 13 पिन में यूज में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चाहो तो इस 13 पिन को यूज में ले सकते हो। अगर अगर अपन फिजिकल हार्डवेयर की बात करें तो ये 13 पिन डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है इसकी एलईडी से। यहाँ पर आर्डिनो के अंदर एक इनबिल्ट एलईडी रहती है, वो एलईडी डायरेक्ट इस 13 पिन से कनेक्टेड रहती है। ओके, तो मैं उसी एलईडी को यहाँ यूज में ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 13 यूज में लिया। ओके, थ्रेशोल्ड मैंने 550 सेट किया है। ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर मुझे बीट्स मुझे देने हैं, बीट्स मुझे लेने हैं। तो इस लाइब्रेरी का मैंने पल्स सेंसर करके एक ऑब्जेक्ट या एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। सीरियल पोर्ट मैंने स्टार्ट किया 9600 बोर्ड पिक से। सबसे पहले मैंने A0 से पल्स सेंसर को इनिशियलाइज किया, रीडिंग लेना चालू किया। ठीक है, और जो 13 एलईडी है इसको मैंने ब्लिंक कराना चालू कर दिया। ठीक है, ब्लिंक ऑन पल्स से क्या होगा, जो एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। आप थ्रेशोल्ड मैंने सेट कर दिया 550। पल्स सेंसर डॉट बिगिन, पल्स सेंसर डॉट बिगिन क्या करेगा, इस सेंसर को इनिशियलाइज करेगा, या आगे ये जो सेंसर आपने यूज में लिया इस सेंसर को इनिशियलाइज करेगा। ओके, तो आपने इस सेंसर को इनिशियलाइज कर दिया। अगर सेंसर इनिशियलाइज हो जाता है तो ट्रू रिटर्न होगा, और एक सीरियल मॉनिटर के ऊपर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वी क्रिएट अ पल्स सेंसर ऑब्जेक्ट। ओके, सो जैसे लूप फंक्शन में आते हैं, लूप फंक्शन क्या करेगा, जो पल्स सेंसर है उससे पल्सेस लेगा, आपका जो बीपीएम है वो लेगा, और उसको इंटीजर फॉर्मेट के अंदर रिटर्न करेगा। आपकी जो बीट्स पर मिनट है वो आप लेगा और उसको रिटर्न कर देगा माई बीपीएम वेरिएबल में। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली अगर आपके पास सिग्नल आते हैं तो ये क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट कर देगा, हार्ट बीट हैपन बीपीएम, और आपकी हार्ट बीट यहाँ प्रिंट करवा देगा, या जो आपकी बीपीएम थी, बीट्स पर मिनट थी, वो यहाँ प्रिंट करवा देगा। डिले 20 मिली सेकंड के लिए रुकेगा, अगेन आपकी फिर हार्ट बीट्स लेगा, फिर प्रिंट कराएगा, तो आपकी हार्ट बीट्स प्रिंट होगी इस तरह से। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये इनबिल्ट बना बनाया प्रोग्राम है, इसकी लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी प्रोग्राम को हमने समझा है। ये मैंने जस्ट कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, और चलाने से पहले इसका भी प्रोग्राम मुझे डालना पड़ेगा, इसका भी हेक्स कोड मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है, एक्चुअल डिवाइस नहीं है। एक्चुअल डिवाइस होगी कि यहाँ मुझे कोई कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है तो मुझे इसको भी कोड करने की जरूरत होगी। तो इस पर डबल क्लिक करके प्रोग्राम फाइल्स में आना पड़ेगा। तो जो लाइब्रेरी आपने प्रोटीएस में डाली थी, ओके, उसी लाइब्रेरी के अंदर ये दो फाइल्स होगी। ठीक है, आपने प्रोटीएस के अंदर ये फोल्डर डाला था, प्रोटीएस के अंदर ये सारी फाइल कॉपी पेस्ट की थी, तो इसमें से ये वाली फाइल है वो काम की है। तो ये वाली फाइल मैंने यहाँ सेलेक्ट की और ओपन कर दी। ठीक है, अब सिमुलेशन चालू करते हैं। सिमुलेशन फाइल क्यों हो गया अनेबल टू ओपन, क्या हो गया? ओके, तो आपका सिमुलेशन चालू हो गया। इस रियो स्टेट को मैं चेंज करता हूँ, वैल्यू चेंज करके देखते हैं हम। वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इस टेस्ट पिन की वैल्यू को मैंने चेंज किया, आपके पास हार्ट बीट्स भी चेंज होके आ रही है। ठीक है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है इसलिए आउटपुट थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हार्ट बीट सेंसर वर्क करता है। ठीक है, तो वापस देखते हैं। तो ये आपके हार्ट बीट सेंसर का सिमुलेशन है, तो मार्केट में ये आपको मिलेगा। तो हार्ट बीट सेंसर किस तरह से बात करता है, इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इस हार्ट बीट सेंसर के अंदर एक एलईडी लगी रहती है। तो ये एलईडी लाइट्स एमिट करती है जो आपके टिश्यूज से टकराती है। तो टिश्यूज के अंदर आपके ब्लड पंप करता है, हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है। तो क्योंकि ब्लड के पंपिंग के कारण ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये जो एलईडी होती है लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और ये लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होकर के टिश्यूज से वापस सेंसर के ऊपर आती है। तो सेंसर अगेन जैसे आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर था, साउंड के डेविएशन को कैलकुलेट करता है, वैसे ये भी लाइट के डेविएशन को कैलकुलेट करता है। और एंड द बेस्ड ऑफ दिस डेविएशन ये कैलकुलेट करता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि लाइट का कितना डेविएशन हो रहा है, कितने टाइम के अंदर लाइट डेविएट होकर के वापस आ रही है, और कितनी लाइट डेविएट हो रही है। तो इन सब प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ये आपको हार्ट बीट कैलकुलेट करके एक डिजिट फॉर्म में आउटपुट देता है। ओके, तो इसमें किसी को डाउट हो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज शाद ने एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो हार्ट बीट सेंसर है जो लाइट एमिट करता है, ये किस टाइप की लाइट होगी? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो तो एक फ्लूइड ही कंसीडर कर सकते हैं हम उसको। तुम्हारा जो ब्लड होता है वो? सर हमारा जो ब्लड है हम उसको एक टाइप का फ्लूइड कंसीडर करते हैं। तो ये जो एमिट करता है लाइट, ये किस टाइप की लाइट है सर? ये ब्लड को सेंस नहीं करता बेटा, ये तुम्हारे टिश्यूज को पेनिट्रेट करके जाता है। तो टिश्यूज में अगर ब्लड होगा तो जैसे जैसे ब्लड वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग
आपके जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में भी वेरिएशन आते हैं। तो टिश्यूज से लाइट आपके वापस टकरा के आती है, रिफ्लेक्ट होकर के आती है। ऐसा नहीं कि ये ब्लड की आपके वेन्स तक जाती है। जैसे आपने देखा होगा आईसीयू में आप जाओगे तो आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर वो क्या करते हैं, क्लिप लगाते हैं। तो उस क्लिप में बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक एलईडी होती है जो लाइट एमिट करती है और अगेन वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। तो बहुत कम डिस्टेंस तक ये लाइट ट्रेवल करती है, सिंपल एक एलईडी लाइट होती है, ठीक है। बट उसका जो सेंसर होता है वो ऑप्टिकल सेंसर होता है। वो ये कैलकुलेट करता है कि एलईडी लाइट आप वापस जो टिश्यू से टकरा के आ रही है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ रही है, इसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं। तो वो काम सेंसर का होता है। बाकी एलईडी सिंपल एलईडी होती है, रेड एलईडी होती है, ऐसी कोई स्पेशल लाइट नहीं है। और आपकी जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के ऊपर ये एमिट होती है, क्योंकि इतना एलईडी का इतना पेनिट्रेशन नहीं होता कि आपकी बोन को वो पेनिट्रेट कर सके या आपके बीन्स को वो पेनिट्रेट कर सके, केवल टिश्यू को पेनिट्रेट करके हो जाती है। ओके, तो शायद बेटा तुम कनेक्टेड हो? यस सर। अपना डेस्कटॉप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। ओके, शेयर नहीं हो रहा, प्लीज डिसेबल। हाँ, शेयर नहीं होगा। ओके, अपनी स्क्रीन चालू कर दो एक बार। तुम्हारा स्क्रीन कहाँ हो तुम? लिस्ट में तो नजर नहीं आ रहे हो। सर मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया है जिस नंबर पे मैं ऐड हूँ। नहीं, तुम स्क्रीन में तो शायद नजर नहीं आ रहे हो। सर मैं आपको मैसेज करता हूँ। लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे कनेक्ट हो जाओ ना। लास्ट टाइम मोबाइल से पिछली बार कैसे प्रैक्टिकल किया था ना। सर आप वो वहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन कर दीजिए। सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से अपनी। सर आप अपनी मल्टीपल स्क्रीन वहाँ से कर दीजिए। मल्टीपल स्क्रीन कहाँ है ऑप्शन? और वहाँ पे सर सिंगल पे आपका सिलेक्ट होगा, आप मल्टीपल कर दीजिए। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन ऑल, ठीक है, अपनी शेयर करो स्क्रीन। मैंने कर दिया ऑप्शन। आप ओके सर, मैंने अलाउ स्क्रीन शेयर। पार्टिसिपेंट टू शेयर देयर स्क्रीन कर दिया मैंने, शेयर करो। ओके सर। सर ये है इसका कोडिंग मैंने जो करके रखी है। ओके, तो स्टूडेंट्स तुम्हारे को स्क्रीन दिख रही है बेटा? एनीवन कैन एक्नॉलेज कि सर दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। दिख रही है? ओके, यस सर। ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट। आर्डिनो को कनेक्ट करता हूँ सर। ठीक है। मैं आर्डिनो को कनेक्ट करता हूँ। मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ सर। सर कैमरा मेरा विजिबल है सर? कैमरा ऑन कर दो बेटा तुम्हारा। मोबाइल ऑफ करो सबसे पहले, मोबाइल का इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, नेटवर्क इशू है इसलिए शायद दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये सेंसर दिखाओ, सेंसर दिखने में कैसा दिखता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर सर। हाँ, सबसे पहले सोनार सेंसर दिखाओ। शायद नेटवर्क बहुत वीक है तुम्हारे यहाँ, इसलिए सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। सर बारिश हो रही है सर, इस वजह से सर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये, ठीक है। तो कल जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। वो इसमें एसडीएल और एसडीए और आपके एससीएल दो तरह की पिंस हैं, दो पिंस एक्स्ट्रा हैं पेयर्स इसमें, ग्राउंड और वीसीसी के लिए। तो ग्राउंड और वीसीसी यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं और एसडीएल एससीएल करस्पॉन्डिंग पिंस पर कनेक्ट कर दिए हैं इसमें। ओके, तो अब प्रोग्राम दिखाओ बेटा, प्रोग्राम दिखाओ अपना। ओके सर। एक बार प्रोग्राम दिखाओ। और ये यूएसबी केबल के थ्रू आर्डिनो को इसने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। और ये आपका वही प्रोग्राम है जो कल बताया था मैंने, एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है। केवल मे भी हो सकता है इसने पिंस में डिफरेंस किया है। मैंने शायद पिन 13 ली थी, इसने पिन सर मैंने अपने से सर लिखा था प्रोग्राम पहले से सर, वो तो प्रोग्राम पिंस थोड़ी सी चेंज कर दी है इसने, 9 और 10 कर दिए पिन, बाकी एग्जैक्टली वैसा ही है। ट्रिगर पिन को आउटपुट डिफाइन किया, इको पिन को इनपुट किया है, लूप के अंदर क्या किया इसने वही सेम जो मैंने किया था। ट्रिगर पिन को लो किया है और देन 10 सेकंड के लिए ट्रिगर पिन को ऑन किया है। ओके, देन वापस उसको ऑफ कर दिया। देन इको पिन से इसने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया और इस ड्यूरेशन को इसने प्रिंट करवा दिया। तो ये बेसिकली ड्यूरेशन को मीटर पर सेकंड के अंदर
सॉरी सेंटीमीटर के अंदर प्रिंट कर रहा है। जी सर। 0.34 है ना, तो 100 से डिवाइड हो गया, यस सर, यस सर। सेंटीमीटर पर सेकंड बता रहा है। तो कोई अच्छा। ऑब्स्टेकल कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये बताएगा। रन कराओ बेटा इस प्रोग्राम को, सर मैं इसको रन कराता हूँ सर। रन कराओ। सीरियल मॉनिटर ऑन करो। सीरियल मॉनिटर बेटा ऑन करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, सीरियल देखो मॉनिटर स्टूडेंट्स मेरा देखना, ऑन है सर, ऑन है सर ऑन मेरा। है, बट स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। इधर देखो राइट टॉप कॉर्नर पर क्रॉस जो साइन है विंडो को जहां से हम क्लोज करते हैं उसके जस्ट नीचे देखो एक सर्च का निशान है, तो यहाँ से आपका सीरियल मॉनिटर ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया। जैसे आप सेंसर के पास में आप लेके नहीं आओगे, यार। हाथ लेकर के आओगे, तो ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस कम ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में दिखा रहा है। वॉइड लूप के पहले आपने ये ब्रैकेट बंद नहीं किया है, ब्रैकेट बंद करो इसका। नहीं सर, वो सर सेव नहीं सही किया था मैंने सर। वाइड लूप ऐसे सही है सर। कुछ प्रॉब्लम आई है सर। यहाँ ब्रैकेट लगा तो चल जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगा रखा तुमने। यहाँ पे सर यहाँ पर। वॉइड लूप के हाँ जस्ट सर, पहले ये गलती हुई है। ब्रैकेट लगाओ, यस सर, यहाँ पे गलती हुई। यस सेटअप सर, फंक्शन को क्लोज नहीं शुक्रिया किया। सर। वो मैंने ब्रैकेट सर गलती से गया सर। हो गया सर। कंपाइल करो इसको, कंपाइल हो जाएगा, देन रन कराओ। मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, एक साथ दोनों सर बेटर होगा दिखाना। ओके, तो ये डिस्टेंस बता रहा है आपकी। ओके, कैमरा को स्मॉल में कर दो, इसको उधर आउटपुट विंडो को इधर कर दो, ओके सर। मल्टीपल स्क्रीन कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी हो रही है वैसे वैसे यहाँ रीडिंग वेरी हो रही है। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सोनार वेव्स एमिट कर रहा है, ट्रांसमीटर 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए। देन अगेन जो रिसीवर है टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके फॉर्मूले के बिहाफ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मेजरिंग पैरामीटर पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो इस डिवाइस का आप यूज मल्टीपल तरह से कर सकते हो। जैसे अगर सपोज आप रोबोट बनाते हो तो रोबोट के अंदर ये सेंसर लगा के आप ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर सकते हो कि सपोज को ऑब्स्टेकल आता है तो उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो रोबोटिक्स में यूज में आ सर वो सकता है। हार्ट बीट सेंसर। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट बीट सेंसर अभी कर सकते हो क्या प्रैक्टिकल इसका? सर इसका कोड लिखा नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में सर। चलो इसका नेक्स्ट क्लास में कर लेना, इसका सिमुलेशन बाद में कर लेना। तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर आपका दो तीन तरह से यूज में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोटिक्स का मैंने एग्जांपल दिखाया। सेकंड, आप अपने घर में भी होम अप्लायंसेस के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको गेट पे लगा दिया, तो सपोज मेरा डोर क्लोज है, तो रीडिंग क्या रहेगी? जीरो रहेगी। डिस्टेंस क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। सपोज अगर कोई बर्गलर अगर सपोज कोई इस गेट को खोलता है या तोड़ता है, जैसे कोई चोर आ जाता है सपोज, तो क्या करेगा? वो गेट ओपन करेगा। तो जैसे गेट ओपन होगा डिस्टेंस बढ़ जाएगी और आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। तो एज ए बर्गलर अलार्म भी आप इसको यूज में ले सकते हो, उस पर्पस के लिए भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, हालांकि ये उस पर्पस के लिए यूज में नहीं आएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर उस चीज के लिए रीड स्विचेस बने हुए हैं। तो रीड स्विचेस यही काम करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है, जैसे रीड स्विचेस अगर आप डोर ओपन करते हैं तो रीड स्विचेस ओपन हो जाते हैं और वो सेंसर रीडिंग दे देते हैं। तो रीड स्विचेस बेसिकली डोर ओपन या क्लोज को चेक करने के लिए यूज में आते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर उस पर्पस के लिए यूज में नहीं आ सकता प्रैक्टिकली, बट आप यूज में ले सकते हैं। डोर ओपन ओपन और क्लोज को अगर आपको चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करता हूँ। नेक्स्ट इज RTC, रियल टाइम क्लॉक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रियल टाइम क्लॉक। सपोज करो मुझे आर्डुइनो के अंदर
करंट डेट और टाइम लेना है। मैं चाहता हूँ कि करंट डेट और टाइम सिस्टम को मिल जाए, ठीक है। तो आर्डिनो के अंदर तो ऐसा कोई बैटरी तो लगा नहीं है जिससे मुझे पता चले कि करंट डेट टाइम क्या है। या मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये सर्किट है ये सिंक्रोनाइज रहे किसी और सर्किट के साथ, सेम टाइम पर ये जिस टाइम पे ये ट्रांसमिट कर रहा है अपनी रीडिंग कोई और भी ट्रांसमिट करे, या सपोज जिस टाइम पे ये स्लीप हो रहा है कोई और डिवाइस भी स्लीप हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सारी डिवाइसेस एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहे, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम सिंक्रोनाइजेशन लेना पड़ेगा। तो टाइमिंग के लिए डिजिटली हमारे पास DS1307 करके एक कंपोनेंट अवेलेबल है जिसे हम रियल टाइम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम क्लॉक RTC जिसे हम कहते हैं एक मॉड्यूल है जो करंट डेट टाइम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है DS1307 के अंदर जो इसे बैटरी पावर देती है, और इसमें एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रहता है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी एक वॉच है, जैसे एक आप मार्केट से वॉच लेके आते हैं तो वॉच भी आपका करंट डेट टाइम कैसे बताती है, उसमें एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रहता है। वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट करता रहता है, तो उसी से आपका डायल घूमता है, गियर घूमते हैं, और वो उस रोटेटरी डायल के ऊपर आपका टाइम मेजर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रहता है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इसके माइक्रो कंट्रोलर को, पर्टिकुलरली इसके माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन साइकिल डिफाइन करता है, और पर्टिकुलर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो लॉजिकली ये एक फिक्स टाइम के अंदर अपना टाइम को इंक्रीज करता रहता है। तो एक तरह से ये रियल टाइम क्लॉक को इंप्लीमेंट करता है यूजिंग दिस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, आर्डिनो यूनो लिया है, ये मेरे पास अवेलेबल था। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लिया, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर टाइप करने के लिए आप CRYSTAL लिखेंगे आप, तो एक क्रिस्टल डिवाइस मिल जाएगी, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। DS1307 इनबिल्ट है आपके, ये आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। एक मैंने LCD यूज में ली है 20x4 की, ठीक है। तो 24x की मैंने एक LCD ले ली। 24x मतलब इसके अंदर 20 तो कॉलम है और 4 रोज हैं, ओके। और एक मैंने रेजिस्टेंस यूज में लिया है, ठीक है, जेनरिक रेजिस्टेंस यूज में लिया है। तो 4 डिवाइसेस मैंने यहाँ यूज में ली है। तो सबसे पहले मैंने ये एक डिवाइस ली है, अभी इस सर्किट को अगर मैं साइड में कर देता हूँ, तो ये मेरा सिंपल सा एक DS1307 का डायग्राम है। इसमें 2 पिन है X1 और X2 जिसके ऊपर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर अप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लिया, मैंने यहाँ कनेक्ट किया, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट किया, ठीक है, और डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी के अंदर गया। तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी की जो होगी वो 1 मेगाहर्ट्ज होगी। इस 1 मेगाहर्ट्ज से मुझे इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे 32 किलो हर्ट्ज करनी है। तो मैंने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी पे जाकर के 32.768 किलो हर्ट्ज दे दी, ताकि कि इस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ये सिंक्रोनाइज रहे और रियल टाइम क्लॉक को इंप्लीमेंट करे, ठीक है। तो RTC की जो बाय डिफॉल्ट क्लॉक पल्स रेट होती है वो इतनी होती है 32.768, ठीक है। तो मैंने इसकी पल्स रेट दे दी। सिमिलरली SDA और SCL को मैंने कनेक्ट कर दिया आर्डिनो के साथ। इन दोनों के बीच में मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा लिए, 10 के जो जेनरिक रेजिस्टेंस थे वो मैंने लगा दिए। इन दोनों को पावर सप्लाई दी थी, 5 वोल्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ मैंने LCD कनेक्ट की है। LCD को मैं I2C से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे I2C से कनेक्ट करने के लिए मुझे अगेन एड्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप I2C से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। मैंने इस प्रैक्टिकल में I2C से इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डायरेक्ट करने तरीका भी बताना था, तो डायरेक्ट मैंने मेथड यूज में लिया है। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा। 4th वाली पिन को 7 से कनेक्ट करना है, इनेबल वाली पिन को 6 से कनेक्ट करना है, और देन लास्ट की 4 जो पिन है वो यहाँ की लास्ट की 4 लाइन से कनेक्टेड रहेगी सिमिलरली, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इंटरफेसिंग है, पिन इंटरफेसिंग है, ये I2C कम्युनिकेशन नहीं है। I2C के अंदर केवल 2 ही लाइन यूज में आती है। रीड राइट को मैंने ग्राउंड दे दिया क्योंकि बेसिकली अभी इसके ऊपर मैं राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे रीड ऑपरेशन करना होता है तो मुझे यहाँ इसको 0 करना पड़ता, तो 1 करना पड़ता। अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो इस पर रीड राइट नहीं कर सकूंगा,
ठीक है, रीराइट नहीं कर सकूंगा। अभी मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने 0 दे दिया, ग्राउंड कर दिया। ओके, तो ये आपका सर्किट है। इसके प्रोग्राम के लिए आते हैं हम। तो प्रोग्राम के लिए अगेन इसमें एक लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज RTC, वो शायद होगी नहीं है RTC,